कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लगातार न्यूज मार्केट 24 जो सोयाबीन में जो भाव नहीं बढ़ रहे हैं उसके लिए लगातार आवाज अपनी उठा रहा है और लगातार आप लोगों के साथ लगातार कंटिन्यू आप लोगों से कह भी रहे हैं कि सोयाबीन का भाव यहां से बढ़ना चाहिए। लगातार आपने देखा है 2 से 3 दिनों से बाजारों में ड्यूटी की चर्चा चलती हुई दिखाई दे रही है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त होती रहे। और खाद्य तेल संबंधित जानकारी और किसानों के हितों से संबंधित जानकारी हमेशा न्यूज मार्केट 24 समय समय पर उठाता रहा है। तो यहाँ पर भी न्यूज मार्केट 24 आप लोगों के साथ फिर से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से सरकार निर्णय ले सकती है, क्या सोयाबीन में सरकार आने वाले समय में क्या सोयाबीन के भाव बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, इस पर देखना पड़ेगा। क्योंकि एमपी में आप देख रहे हैं वहां पर जो एसोसिएशन है, वहां के लोग आप देखेंगे किसान संयुक्त मोर्चा लगातार आंदोलित है और लगातार आंदोलन के लिए आगाह कर रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद से बाजार अगर सोयाबीन के रेट नहीं बढ़ते हैं तो इसका देशव्यापी आंदोलन शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अगर बात करी जाए तो केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के व्यापारियों के दबाव में एक और निर्णय बदल सकती है। अब खाद्य तेलों में आयात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश के कारोबारियों के दबाव में आपने देखा है कि पहले भी काबुली चने पे स्टॉक लिमिट हटाने का निर्णय भी दिल्ली में हो चुका है। तो अब की बार मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, वो आंदोलित हैं। काबुली चने पे स्टॉक लिमिट हटाने का निर्णय जब दिल्ली में हुआ, उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने का सुझाव दिया है। स्वदेशी तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा इसका कारण बताया गया है। दरअसल बीते समय में सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन, जिसको सोपा भी कहते हैं, के चेयरमैन ने दिल्ली में जाके शिवराज सिंह से मुलाकात भी करी थी और बताया था कि लंबे समय से आयातित तेलों में ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रहा है। दलील यह भी है कि किसानों ने अपने उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसे कहते हैं प्राप्त हो सकेगा अगर ड्यूटी बढ़ती है और आगे आने वाले समय में स्वदेशी तेल उद्योग से भी दबाव हटेगा। वर्तमान समय में अगर क्रूड पाम तेल, सोयाबीन तेल, क्रूड सूरजमुखी का तेल और सनफ्लावर ऑयल में 5.5% आयात शुल्क लागू है, जिससे सेस भी शामिल है। इस तरह रिफाइंड में अगर खाद्य तेल की बात करी जाए तो 13.75% सीमा शुल्क प्रभावी है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसान सोयाबीन के घटते भाव से लगातार नाराजगी कर रहे हैं और न्यूज मार्केट 24 अगर आप अगर हमारे समर्थन में खड़े हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के कानों में बात जाए और सरकार जल्द से जल्द किसानों में का जो सोयाबीन का रेट बढ़ना है उस पर कुछ निर्णय ले सके। और इससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि काबुली चने पर भी स्टॉक लिमिट के प्रदेश के व्यापारियों की मांग पर हटाई गई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही 6800 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय तिलहन मिशन की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इससे आने वाले समय में सरकार से जो किसान भाई है उनको अच्छे रेट मिलने की खबर है। अगर सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन पिछले सप्ताह से लगातार बारिश की वजह से सोयाबीन की आवक प्रभावित हुई है। दूसरी ओर त्योहारी सीजन की वजह से सोया तेल में उपभोक्ता आपने देखा सीमित बाजार में आना फिर से शुरू हो गया है, जबकि प्लांटों में सोयाबीन की मात्रा प्रॉपर रूप से नहीं देखी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि सोमवार से मध्य प्रदेश में इंदौर में सोयाबीन में लगभग आप देखेंगे अब तक 75 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज करी जा चुकी है। मंडी में सोयाबीन का भाव आगे 200 से 300 रुपए और सुधरने की संभावना बाजारों में दिखाई दे रही है। कि अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि अगर सरकार यहां से बाजार में आप देखेंगे कि अगर ड्यूटी या एमएसपी के भाव में बढ़ोतरी करती है तो ये एक अच्छी खबर होगी किसान भाइयों के लिए। तो सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। न्यूज मार्केट 24 लगातार आप लोगों के साथ जुड़ के इस मुहिम में आप लोगों के साथ है। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करेंगे तो इसी तरीके और जल्दी सरकार के पास ये आवाज पहुंचेगी और सरकार इस पर कुछ निर्णय जल्दी ले सकती है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मॉर्निंग का सेशन में जुड़ने के लिए स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा या क्यूआर कोड होगा तो मॉर्निंग सेशन में जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।